हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेल्टा असाइन का मेथड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आज हम बाकायदे ढंग से और डील करेंगे। तो आइए देखते हैं उन सारे क्वेश्चन को कैसे और लगाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस पिछली क्लास में किया था कि डेल्टा असाइन मेथड को कैसे लगाएंगे। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया था कि हम डेल्टा असाइन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे असाइन की वैल्यू सेलेक्ट करते थे और कैसे किस टर्म को मुझे बनाना था, किसको कैसे एलिमिनेट करते थे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे आएंगे तो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डबल लिमिट simultaneous limit exists but repeated limit does not exist for the function f of xy x sin y x sin upon y plus y sin 1 upon x xy not equal to 0 and xy is equal to 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट इसका इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझना पहले कुछ आपको मैं एक रियली में कोई एक टॉपिक बताता हूं, जिसको हम समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, समझ कुछ की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स आपके लिए काम देगा। यहां से ही क्लासेस पिछली बार रुक गया था किसी कारणवश, तो आइए शुरू करते हैं यहां से। की पॉइंट बेटा समझना, बात पहले एक चीज समझना नोट में। पहला बात है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहां पर साइन 1 अपॉन x है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये चीजें नोट में आपको समझना है बात, ये आप पढ़ के आए हैं, 12th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ये चीजें डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ये चीजें क्या होती हैं? डज नॉट एग्जिस्ट होती हैं। अब और सेकंड बातें क्या है कि बेटा मॉड में मत समझना, मॉड में अगर साइन x हो गया, समझना साइन x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। साइन x यानी x से कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा साइन x की वैल्यू या तो -1 या तो 1 के बीच में लाइज करती है। तो यहाँ पे मॉड जब मॉड लग जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 होती है। तो मॉड में साइन x रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। सर मॉड में मैं बोल रहा हूं कि मॉड में साइन x ना हो गया, मॉड में साइन 1/x हो गया, तब पर भी इसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा? 1। यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी रहे, वो मॉड में रहे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। और बेटा यही सेम चीज अप्लाई होता है कॉस पे भी। किस पे होता है? कॉस पे भी। यानी कॉस x की वैल्यू भी कितनी होती है? लेस देन इज इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। अब इसको समझना कैसे करेंगे थोड़ा सा। पहले तो हमको क्या निकालना है? डबल लिमिट। तो पहले हम साइमल्टेनियस लिमिट की बात करेंगे। फर्स्ट साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट। अब जब साइमल्टेनियस लिमिट की बात करेंगे तो बात को समझिए। ठीक है, हम इसको डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से लगाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से ही लगते हैं। ध्यान रहे, फंक्शन सीधा साधा रहेगा तब आप पाथ मेथड से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको डेल्टा एप्सिलॉन मेथड के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला था कि फंक्शन क्योंकि दूसरा वाला मेरे को पाथ चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, बड़ा इजी है समझते हैं। तो मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, वेट देखो ऐसा समझो, यहां पे इन्होंने बोला है क्या कि जब हम लॉजिक समझना, एकदम आराम से समझना, कि जब इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब इसकी लिमिट 0 आएगी। इसकी लिमिट कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल टू, देखना क्या आएगा थोड़ा आराम से, मॉड, पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या? ओह अच्छा हाँ, अच्छा एक चीज आपको टोटली मैं चीजों को डिस्कस करा देता हूं कि अगर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको बहुत नहीं दिया है लिमिट लगा के, तो समझना इन्होंने 0 से कंपेयर किया है, तो मतलब जो लिमिट निकालना है वो 0 पे निकालना है। किस पे निकालना है? 0 पे। और 0 पे जो इसकी लिमिट आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ध्यान रहे, हमें इसको चेक करना है आराम से, बड़े समझ लो। एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x और माइनस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? 0। बेटा ध्यान रहे,
x की लिमिट भी जीरो की तरफ जाएगी और y की लिमिट भी किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। मतलब आपको क्या बनाना है, x माइनस जीरो बनाना है और क्या बनाना है, y माइनस जीरो बनाना है। ओके, बात को समझ में आ रही है? यानी अपने पास टारगेट क्या रहेगा, x माइनस जीरो का फॉर्म बनाना और y माइनस जीरो का फॉर्म बनाना। बेटा समझना थोड़ा सा इसको, ये लेस देन इक्वल टू, इसको करोगे तो ये मॉड x हो जाएगा, ये मॉड में साइन वन बाई वाई हो जाएगा और ये मॉड y हो जाएगा और ये मॉड में साइन वन बाई एक्स हो जाएगा और जीरो से कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने बताया है कि अगर मॉड में साइन है या वन बाई एक्स है या एक्स है या वाई है या वन बाई वाई है, ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। यानी लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स इंटू वन और प्लस यहां पे बच जाएगा मॉड वाई इंटू यहां पे भी क्या हो जाएगा, वन। लेस देन इज इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो। वन का मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे मॉड वाई है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जीरो। क्या इस बार कोई एक्स्ट्रा टर्म आया है, नहीं आया है, तो जब कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आया है तो हम इसको नहीं बनाएंगे, इतने पे इसका सोल्यूशन हम देने जाएंगे। तो बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ठीक है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो and let epsilon is greater than 0 and x minus 0 is less than del, y minus 0 is less than del, then सॉरी ये तो बाद में लिखेंगे, एंड हम अब इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे, एंड डेल इज इक्वल टू, डेल इज इक्वल टू क्या लोगे बेटा, देखो यहाँ पे मिनिमम नहीं लगाएंगे क्योंकि दो लोग होते हैं तो मिनिमम लगाते हैं, यहाँ पे एक ही है तो बस उसकी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, वन, और इसका कोफिशिएंट कितना है, वन। तो वन और वन को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई कितना होगा, टू होगा। यानी इस बार डेल की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन बाई टू आएंगे। देन मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन, अब केवल लेस देन का साइन आएगा, एप्सिलॉन बाई टू और प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन क्या, एप्सिलॉन। ये बातें आपके पास आ गई, और यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा, वेयर मॉड x माइनस जीरो इज लेस देन डेल, y माइनस जीरो इज लेस देन डेल। तो अब हम बातें, इतनी बातें तो समझ में आ गई, अब हम क्या लिखेंगे, बात को समझना, हेंस, अब वो लाइन लगाएंगे, उनको स्टेटमेंट बोलेंगे, हेंस लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई। मतलब ऐसे साइन के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर कूद जाना है, क्योंकि वो चीजें बड़े इजी तरीके से निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आगे एक टर्म और निकालना है हमको, इन्होंने क्या बोला है कि सर इसका रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पे, ओरिजिन पे ही बात कर रहे हैं, इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओरिजिन पे ही बात कर रहे हैं। तो आओ समझते हैं अब रिपीटेड लिमिट, ठीक है। वेट 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 वेट, हाँ आ जाओ यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। Now, repeated limit में फर्स्ट लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो। फंक्शन क्या है बेटा, x साइन वन अपन वाई, आराम से लिखते हैं, और हो जाए भाई x साइन वन अपन वाई प्लस वाई साइन वन अपॉन एक्स। अब ध्यान रहे पहले लिमिट y का है, तो जब तुम लिमिट y टेंस कराओगे, मेरी बात समझना, जब लिमिट टेंस कराओगे तो यहाँ पे y टेंस टू जीरो होगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा बेटा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ध्यान समझना, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो टेंस टू कराएंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जब यहाँ पे y टेंस टू जीरो कराओगे तो साइन वन अपॉन y टेंस टू जीरो, अभी आपको बताया ये चीजें डज नॉट एग्जिस्ट होती है, क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज
लिमिट y टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन वाई नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब आप सेकंड वाले पर आओगे तो समझना बात को बड़े आराम से कि अगर सेकंड वाले पर आएंगे तो क्या होगा। लिमिट y को पीछे कर देंगे और किसको आगे करेंगे, x को आगे करेंगे। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान रहे, जब यहां पे तुम x टेंस टू 0 कराओगे तो ये 0 तो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन x टेंस टू 0 और साइन 1 अपॉन एक्स यानी साइन 1 अपॉन एक्स, इस वाले टर्म को दिक्कत होने लगेगा और ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी टोटल यहां भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इतनी बातें ठीक है? ये आपके पास इटरेटेड लिमिट यानी इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, जबकि इसका हम लोगों ने देखा कि इसका जो अपने पास है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट किया। साइमल्टेनियस लिमिट निकालने के लिए हम लोगों ने यही बातें किया गया। ठीक है, इतनी बातें ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुसीबत हो तो बताइए। ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब समझिएगा, कह रहा है यूजिंग द डेल्टा एप्सिलॉन मेथड प्रूव दैट द लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। यानी हमको यहां पे डेल्टा एप्सिलॉन मेथड यूज करना है और प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। समझना अब बात को। अब थोड़ा सा डेल्टा एप्सिलॉन मेथड को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब थोड़े से हल्के हल्के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 2x³ माइनस y³ अपॉन में x² प्लस y² माइनस 0। बेटा ध्यान रहे, यहाँ पे x की लिमिट 0 कर रहा है तो आपको क्या बनाना है, x माइनस 0, y की लिमिट 0 कर रहा है तो क्या बनाना है, y माइनस 0, है ना, ये बनाना है ना। अब ध्यान रहे, जब भी इस टाइप के फंक्शन आपको मिल जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में मिल जाए, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि फंक्शन को सेट भी कर सकते हैं। देखो सेट करने का मतलब क्या है कि आप लेस देन इक्वल का साइन यूज करके सेट करिए या एलिमिनेट करिए, चाहे जैसे, बस आपको बचाना क्या है, x माइनस 0 और क्या बचाना है, y माइनस 0। तो ध्यान समझना इसको तो लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, है ना। अब तो समझना, इसको फिट होल्ड कर दे। अब इसको देखो सेट कर रहे हैं क्या, क्योंकि इतने लोगों को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो कैसे ब्रेक करते समझना मत। तुमको बस कंपैरिजन करना है x और y से। जब भी ऐसे रेशियो में फंक्शन आ जाए तो कंपैरिजन करना है। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ प्लस है, उस चीज को हम आपको बता रहे हैं और देखना समझना बात आराम से। बेटा यहाँ पे पहले इसको फंक्शन लिखना, सर x है, हमने बोला ठीक है, बढ़िया बात है। इस नीचे वाले से कंपेयर करना है आपको, क्योंकि नीचे वाले को गैप करना है, और x² प्लस y², ठीक है। अच्छा अच्छा, तुम इसको मॉड में भी लिख लो, लिख लिया हमने। बेटा बड़ा कौन होगा, सर लाजमी है कि ये बड़ा होगा, होगा ना बड़ा, है ना। और यहां पे 1/2 लगा दो। ये होता है, ये होता है, आप कोई वैल्यू रख के चेक करोगे, ये होता है। यानी सर मॉड x की वैल्यू, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मॉड में x² प्लस y² टू पावर 1/2 जो होता है वो लेस देन, ये अलग अलग पावर पे चला जाता है, लेस देन पे, और अलग अलग पावर पे जाएगा तो लेस देन x प्लस वाई। तो क्या x की वैल्यू x प्लस वाई से छोटी नहीं होगी, होगी, एकदम सही बात है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब बेटा यहाँ पे क्यूब है तो तुम क्यूब बनाओ, लेस देन, सर इधर भी क्यूब लगाएंगे, मैंने कहा हाँ लगाना तो पड़ेगा ही क्यूब,
3/2 हो गया, कितनी बात है, ठीक है। अब सर यहां पे इसके पास 2 है, तो हमने कहा 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। क्या हमने इस वाले टर्म को इससे कंपेयर कर लिया? अब बेटा इसी तरह तुम इस वाले भी टर्म को कंपेयर करो फटाक से, ये वाले भी टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि ये वाला टर्म कंपेयर होता है कि नहीं, ऐसा समझता है। ओह, ये वाला भी टर्म को कंपेयर करो। अब बेटा यहाँ पे y है, पहले y से कंपेयर करो तो सर इसको भी लिख सकते हैं मॉड y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2। हमने कहा बिल्कुल सर। सर यहाँ भी क्यूब बनाना है, हमने कहा क्यूब लगा दो, लेस देन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2। अब कुछ नहीं है ना, इतनी बातें ठीक है। अब तुम थोड़ा सा होल्ड पे रखना बातों को, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है, कैसे मैं बता रहा हूँ, वेट वेट थोड़ा सा वेट, बस इसको ऊपर ले लें, ऊपर ले लें, ऊपर ले लें, ऊपर ले लें। एक काम करो, पहले इसको तुम मॉड को ब्रेक कर लो। इसको मॉड को अलग अलग करना भूल गए थे हम लोग, लेस देन। सर इसको करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 मॉड एक्स क्यूब। सर माइनस को भी क्या बना देता है, प्लस बना देता है, हमने कहा वेरी गुड। और यहाँ पे इसको एक साथ लिख लो, ये हाँ ये इक्वेशन आपका फर्स्ट ही नॉट की। अब इतनी बातें हो गई, अब ध्यान रखना तुम ऊपर क्या है, ऊपर से 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यानी 2x क्यूब और प्लस वाई क्यूब को बनाते हैं। नाउ नाउ 2 मॉड एक्स क्यूब प्लस मॉड वाई क्यूब इज लेस देन, सर ये और ये ऐड हो जाएंगे। सर यहां पर 2 है, दोनों को ऐड करो। सर इधर का इधर ऐड किया तो इधर का इधर भी ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 2 कोफिशिएंट है और इसकी 1 है, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2। क्या बातें सही है ना। अब ध्यान रहे, अब इस क्वेश्चन को पूरा बनाओ। सो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज लेस देन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 तो दिख रहा है। हमने कहा सर नीचे एक चाहिए हमको, हमने कहा यहां पे तुमको 3/2 है, तुम यहां से एक नीचे से उतार लो। सर 3/2 में से एक निकल जाएगा, तो एक हम इधर भेज दे रहे हैं अपॉन में मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन। सर 3/2 में से एक चला गया, अगर 3/2 में से एक गया तो कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। यानी अपने पास 1/2 बच जाएगा, यहां बच जाएगा 3 को तो भेज दिया है, 3 को भेजना नहीं, 3 को नहीं भेजना, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पावर 1/2। क्या ये बातें समझ में आई? देखो ये कैसे हुआ है, यहाँ 3/2 में से एक गया है यहाँ पे, क्योंकि हमको एकदम क्वेश्चन बनाना था। कैसे कंपेयर किया हमने, पहले बात को समझना है। पहले वाले को उठा के इससे कंपेयर कर लिया, इसके नीचे समझा जाना, नीचे तरह कंपेयर करना है, फिर इसको उठा के नीचे वाले से कंपेयर कर लिया, फिर तीनों को ऐड करके एक क्वेश्चन को बना लिया। अब इस क्वेश्चन को लेस देन इज इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। अब ये छोटा सा फंक्शन हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे या कुछ करेंगे, सेट करेंगे, वैसा टर्म बनाने हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट के पास, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या था, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन। सर लेस देन ये था और इसके लेस देन की वैल्यू इतनी आ गई, तो मतलब हम रख सकते हैं 3 मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2। और बेटा लेस देन अभी आपको बताया था मैंने कि इस चीजों को आएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, बात को समझना। ये 3 इंटू में है, इसको लिख सकते हैं मॉड में एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 और प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है ना कि मॉड में अगर दोनों कंबाइंड है तो वो पावर अलग अलग जाता है, तो लेस देन का साइन लग सकता है, ठीक है। तो यानी लेस देन इज इक्वल टू 3, यहां पे बचा मॉड एक्स
जिसको हम मॉड x माइनस जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉड x माइनस जीरो, और इसको लिख सकते हैं मॉड y माइनस जीरो। अब बताओ बेटा, क्या आपको x माइनस जीरो और y माइनस जीरो ही बनाना था? हमने बोला सही सर, हमको x माइनस जीरो और y माइनस जीरो ही बनाना था। तो क्या बन गया है? हमने कहा बिल्कुल सही बन गया है। क्या किसी एक्स्ट्रा टर्म की जरूरत है? बोला क्या नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा टर्म की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, समझना बातों को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बात को समझना। अब आप क्या करेंगे, लेस देन, अब यहां पे टिक करेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल इज इक्वल टू, बात समझना सर, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2। सर एप्सिलॉन बाई 2 लेना होगा। हमने कहा बेटा ऊपर 3 मल्टीप्लाई में भी है तो सर 3 को डिवाइड में भी करना पड़ेगा, यानी एप्सिलॉन बाई 2 तो रहेगा ही, एप्सिलॉन बाई मुझे 6 लेना पड़ेगा। हमने कहा वेरी गुड, यानी डेल इज इक्वल टू क्या लेंगे, एप्सिलॉन बाई 6 ना। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 तो इनके कोफिशिएंट ऐड होके आ रहा है, फिर 3 को भी तो गायब करना है, तो नीचे एक 3 लाना पड़ेगा, तो 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अपने पास, अब मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन, अब केवल लेस देन का साइन होगा, 3 इंटू एप्सिलॉन बाई 6, एप्सिलॉन बाई 6 लेस देन 3 इंटू 2 एप्सिलॉन बाई 6, 3 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, लेस देन एप्सिलॉन where mod में x माइनस जीरो इज लेस देन डेल, y माइनस जीरो इज लेस देन डेल। क्या आपको बातें समझ में आई कि हम कैसे एक एक चीजों को यहाँ पे डील कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस चाहिए आपको, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया है तो कोई भी मुसीबत परेशानी होने वाली आपको नहीं है। आई होप हर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने आगे सीरीज में चलते हैं, जो कि आपके लिए वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए उसको भी डील करते हैं। बस ध्यान दें कि अगर बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो पहले उसको सेट आउट कर लेके, काट पीट करके, लेस करके छोटा सा बना लेंगे, फिर उसको आराम से डील करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में अगर जाएंगे ही फैक्टर करने तो आप फंस जाएंगे। ओके, इतनी बातें ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What is the question? ये क्वेश्चन अपने पास, let a function f of r square to r such that f of xy is equal to xy x square minus y square upon में x square plus y square 0, ठीक है। then so that limit xy tends to 0 0, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको समझिए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बड़े आराम से इसको भी करेंगे हम डेल्टा एप्सिलॉन से सॉल्व, क्योंकि हमको दिख रहा है कि फंक्शन हम बड़े आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। क्लियर कहानी, या पाथ मेथड से देखो तुम करोगे तो फेल हो जाएगा मैटर। कैसे, y इज इक्वल टू mx रखोगे आप, पाथ मेथड से भी लगा सकते हैं। पाथ मेथड से लगा सकते हैं, चलो मैं डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से लगा सकता हूं, और इसको पाथ मेथड से भी चेक कर लेंगे एक बार कि लगता है कि नहीं आता। पहले डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, देन हम आगे बातों को करेंगे, या पाथ मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। नो, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है तो हम पाथ मेथड से भी देख लेते हैं। पाथ मेथड, ठीक है। आइए सॉल्यूशन, पहले पाथ मेथड को एक बार ट्राई करते हैं कि पाथ मेथड से लगता है कि नहीं लगता। टिक a path y is equal to mx, limit xy tends to 0 0, f of xy is equal to, बेटा अब y is equal to mx, हर एक x का वेरिएबल होने जा रहा है, इसलिए यहां पे कौन सा लिमिट आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और fxy में जहां जहां y है वहां पे mx रखना है, यही है ना xy। सर यहाँ पे x हो जाएगा, y की जगह पे mx हो जाएगा, ब्रैकेट में x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर,
यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बात है ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। सर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा एम और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बाहर है तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा यानी 1 माइनस एम स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर से एक दो तो कट जाएगा यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एम एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा यहां पे अब क्या करेंगे x टेंस टू जीरो है यानी लिमिट x का टेस्ट कराएंगे तो x टेंस टू जीरो यहाँ पे जीरो और सब जीरो का मल्टीप्लाई होगा सारे लोगों को क्या कर देगा ये जीरो कर देगा यानी y इज इक्वल टू एम एक्स पे हमारा पाथ जो है वो फेल हो चुका है। मुझे एक पाथ की और तलाश है और उस पाथ पे वैल्यू को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। हाँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख गया था कि हम दूसरा पाथ बड़े आराम से ले सकते हैं इसलिए हमने इसमें डेल्टा आसान मेथड नहीं लगाया। जबकि तुम पिछले वाले क्वेश्चन को देख लो बेटा एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को देख लो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अगर आपका y इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे फेल होता बेटा अगर y इज इक्वल टू एम एक्स आपका फेल होता तो क्या सेकंड वाला पाथ आप क्या रखते आपको कुछ पता था क्या नहीं पता था सर। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा अपसाइन मेथड लगा यानी जहां पे हम सेकंड पाथ ढूंढ ही नहीं पाएंगे उस कंडीशन पे हम चले जाएंगे डेल्टा अपसाइन मेथड। इतनी बातें समझ में आ गई। और इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास सेकंड पाथ दिख रहा है कि मैं x इक्वल टू वाई को यूज करूंगा। ओके तो आते हैं आगे। नाउ टेक अनदर पाथ x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x बात तो एक ही है ना। चलो भाई x इज इक्वल टू वाई कर लो x इज इक्वल टू क्या कर लो y कर लो x इज इक्वल टू वाई यानी इस वाले पाथ में आपको x इज इक्वल टू क्या रखना है y रखना है। तो आ जाओ लिमिट xy टेंस टू 0 0 xy टेंस टू 0 0 f of xy इज इक्वल टू लिमिट बेटा देखो आपने इस बार x की वैल्यू टोटल y में कन्वर्ट कर रहा है इसलिए लिमिट यहाँ पे टोटल कैसा हो जाएगा y का हो जाएगा। अब पूरे x को y में लिखो यहाँ y है तो यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा जीरो। क्या दोनों पाथ पे वैल्यू सेम आई है बोलेंगे यस। तो यहाँ पे अब आपकी जरूरत है लैंग्वेज को पेस्ट करने की। हेंस वैल्यू ऑफ लिमिट इज यूनिक। यूनिक मतलब इक्वल है इज यूनिक अलोंग डिफरेंट पाथ। सो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जीरो आएगी। ठीक है भैया इतनी बातें ठीक है। देखो एकदम हर एक चीज को जैसे हम लोग चाह रहे हैं वैसे डील कर पा रहे हैं। तो डेल्टा अपसाइन मेथड आपने देखा कैसे डेल्टा अपसाइन मेथड को हम लगा सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी समस्या और परेशानी होने की संभावनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हर एक चीज आपके लिए एक बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप हर चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन में हम आपको और कराते हैं देन जिस क्लास को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं क्या है थोड़ा सा आपके सामने। ठीक है वेट थोड़ा सा बस बने रहिए। हाँ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओह अच्छा ये की पॉइंट था आपका क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा मिस हो गया था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तुम लिख लो
जो कि मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से समझना। एक्स माइनस वाई और यहाँ पे जीरो है, ये वैल्यू तब है जब एक्स वाई की वैल्यू जीरो नहीं है, और ये वैल्यू तब है जब एक्स वाई की वैल्यू जीरो जीरो है। ठीक है, हैज अ iterated limit, has a iterated limit but not exist limit at a origin। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है बट लिमिट इसका ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो बड़े अच्छे थे, आपको समझाते हैं कि हम इसको कैसे डील करेंगे। तो समझना बात को। कह रहा है कि सो दैट द एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो। यहां पे कह रहा है हैज अ इटरेटेड लिमिट बट नॉट एग्जिस्ट लिमिट एट अ ओरिजिन। इटरेटेड लिमिट कहने का सेंस है मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसका लिमिट बट नॉट एग्जिस्ट लिमिट, बट लिमिट यानी कौन सा लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट ओरिजिन यानी जीरो जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आते हैं इस बात को भी समझते हैं कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं समझिए। पहले हम इटरेटेड निकालेंगे ना, सॉल्यूशन। पहले इटरेटेड को ही क्या बोलते हैं, रिपीटेड। रिपीटेड लिमिट। अब ध्यान रहे इसमें नंबर फर्स्ट हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, f ऑफ एक्स वाई, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो। फंक्शन की वैल्यू बेटा, फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब पहले क्या लगा है, y टेंस टू जीरो, तो पहले y को जीरो कराएंगे। बेटे जब y को जीरो कराएंगे टेंस, अगर y को तुम जीरो कराओगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब अपॉन में x, और एक x दो बार में कट जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू जीरो और x स्क्वायर, और अब लिमिट टेंस कराएंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्या इतनी बातें ठीक है? आई होप बातें इतनी तो समझ में आई होंगी। ठीक है, आते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था कि पहले x को पीछे किया था, y को आगे किया था, इस बार रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी y को हमने पीछे किया और x को हमने क्या किया, आगे किया। ठीक है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। सर एक्स टेंस टू जीरो, पहले आप एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, और एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बताना, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, वाई क्यूब अपॉन में माइनस वाई, और ये दो कट जाएगा और वाई ऊपर बच जाएगा बस। अब y टेंस टू जीरो कराओगे तो जीरो का कोई माइनस प्लस नहीं लगता है, और क्या आ जाएगा, जीरो। यानी इसके इटरेटेड लिमिट तो एग्जिस्ट किए हैं, बात तो सही है, और वो कितने आए हैं, दोनों जीरो जीरो होके आए हैं। ठीक है, इतनी बातें सही है। चलते हैं अब आगे। अब इसका बोला है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसी की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर, साइमल्टेनियस लिमिट।
अब हम साइमल्टेनियस लिमिट की जब बात करेंगे तो ध्यान रहे ओरिजिन पे बातें करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 और यहां पर क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। बेटा इस वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से ध्यान रख लेना, क्योंकि इसका दूसरा पाथ लेने का मैं तरीका बताऊंगा और वो दूसरा पाथ आपको ध्यान रहना चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको देखते ही दिमाग में फिट रहना चाहिए कि आपको सेकंड वाला पाथ क्या लेना है, ठीक है। तो पहला पाथ हम क्या लेंगे, ठीक है, पहला पाथ को समझते हैं, ठीक। y इज इक्वल टू mx, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि सारे y अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, mx में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो x टेंस टू 0। अब y अब यहां पे रखते हैं एक्स क्यूब प्लस यहां भी हो जाएगा m क्यूब एक्स क्यूब, यहां हो जाएगा x माइनस mx। सो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब कॉमन आएगा 1 प्लस एम क्यूब, यहां पे हो जाएगा x कॉमन आएगा 1 माइनस एम। सर एक x तो कट जाएगा पर 2x बचा रहेगा। अब ऊपर x बचा है मल्टीप्लाई में है तो x टेंस टू 0 कराएंगे, यहाँ 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास क्या आना है 0। मतलब ये वाला पाथ हमारा फेल हो चुका है, अब हमें सेकेंड पाथ लेना है, ठीक है। अब समझना, अब यही सेकेंड पाथ आपको ध्यान रखना है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, बात को एकदम बखूबी से समझना, ठीक है। टिक अनदर पाथ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। ध्यान रहे इस वाली चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं जो पाथ लिया हूं इस क्वेश्चन के लिए आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, असेसमेंट टाइप का है, इसमें आपको ये वाला पाथ ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो रहे हैं तो x टेंस टू 0, जहां जहां y है वहां पे रखना है x माइनस एम एक्स क्यूब, ठीक है। यानी x क्यूब आपके पास आ जाएगा, सही है इतना, प्लस y क्यूब यानी यहां पे हो जाएगा x माइनस एम एक्स क्यूब का क्यूब। इतनी बातें ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई, यहाँ पे x लिखेंगे माइनस, देखो y के आगे माइनस लगा है तो मतलब ये पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके इतनी बातें ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि हमारे पास ये आपके पास y की वैल्यू है, लिटरली एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझते चलिएगा, जहां पे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है बेटा। ओके चलिए ठीक है, तो आगे समझते हैं बात को, ठीक है। अब बेटा हम ध्यान समझोगे एक चीज को नोटिस किया जाएगा मेरे पास, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मैं अगर यहां से x कॉमन लूं, ध्यान समझना, इस ब्रैकेट से अगर x कॉमन लूंगा तो ऊपर से x क्यूब बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका होल क्यूब है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x क्यूब निकलेगा, तो यहां पे बचा 1 और यहां से एक ही x गया है तो यहां बचेगा mx स्क्वायर, और नीचे x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा, वेट और आपके पास बचेगा यहां पे mx क्यूब, ठीक है। ये x क्यूब से x कैंसिल हो गया। अब ध्यान रहे कि मेरे पास बच क्या रहा है, थोड़ा समझना, ठीक है। क्या यहां से x क्यूब और x क्यूब कॉमन, यहां पे होल क्यूब लगा, क्या यहां से x क्यूब कॉमन आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल आ रहा है, तुम निकाल लो x क्यूब कॉमन। सर x क्यूब तो कॉमन ले लिया तो यहां पे तो बचा 1 और यहां पे बच गया प्लस 1 माइनस mx स्क्वायर का क्यूब, और अपॉन में यहां पे बच गया mx क्यूब। सर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ। अब तुम x टेंस टू 0 कराओ, जब बेटा तुम x टेंस टू 0 कराओगे तो अब थोड़ा सा ध्यान समझना कि आपके पास निकल क्या आ रहा है बेटा, समझना बात को।
जब तुम x टेंस टू 0 कराओगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा 1, और 1 का क्यूब करेंगे 1, और 1 और 1 मिलके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, m आ जाएगा। तो एक चीज बताना, एक पाथ पे वैल्यू 0 आई है और दूसरे पाथ पे वैल्यू 2/m आई है, यानी ये m पे तो डिपेंड हुआ है इस वाले पाथ पे, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लिख दे रहे हैं, हेंस वैल्यू ऑफ लिमिट along different path is not unique. Hence, so limit of a function does not exist. कहाँ पर, at a origin, implies that limit xy tends to 0 0 f of xy is equal to does not exist. Hence, ठीक है, इतनी बातें आपको हो गई कि ये जो क्वेश्चन था मेरे लिए एकदम हूबहू चीजें थी कि इसमें क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन में बोला था कि सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका इटरेटेड लिमिट तो था बट नॉट एग्जिस्ट द लिमिट एट द ओरिजिन। हमने इस दोनों चीजों को डिस्कस किया कि इसका इटरेटेड मेरे पास आया था बट मेरे पास इसका साइमल्टेनियस वाला पार्ट नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों पे वैल्यू अलग अलग आई थी। तो बेटा ये आज आपकी एक लेक्चर थी जो कि हमने लिमिट को लगभग कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट लेक्चर से हमारी जो टॉपिक शुरू होगी वो कंटिन्यूटी शुरू होगी बेटा। तो आपका ये लिमिट का पूरा पोर्शन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हमने करा दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि छूटा हो, जो न आ रहा हो, वो आप मुझे प्रोवाइड कराइएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। लेकिन लगभग हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन और करने के तरीका को हमने पूरे बकायदे ढंग से आपको एक अच्छे वे में कंटेंट दिया है जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो इसी के साथ आप बने रहिएगा। आई होप आपको ये चीजें, सब चीजें समझ में आ रही है। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद एंड बाय बाय।